भागवत महापुराण 11वां सिकंद और 11वें सिकंद का 20वां अध्याय 20वां ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का विश्लेषण। उद्धव जी ने कहा, हे कमल नयन श्री कृष्ण, आपकी वाणी ही वेद है, आपकी वाणी ही वेद है, परंतु इसमें विधि निषेध भरा पड़ा है। यदि गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ कैसे हुआ जा सकता है। जब आपकी वाणी ही वेद का निषेध करती है तो भ्रम उत्पन्न होना लाजमी है। आप कृपया मेरा भ्रम दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए मैंने 3 प्रकार के भोगों का उपदेश दिया है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। यानी भोग, यहाँ पे 3 रास्ते बताए जा रहे हैं, उसको भोग कह रहे हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। जो लोग कर्मों और उसके फलों से विरक्त हो गए हैं, उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। जो लोग न तो अत्यंत विरक्त हैं और न अत्यंत आसक्त हैं तथा किन्हीं पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के सौभाग्य से उनको मेरी लीला कथा आदि में श्रद्धा हो गई है, वे भक्ति योग के अधिकारी हैं। उद्धव, कर्मों के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करने चाहिए जब तक उन कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों से विरक्त न हो जाए, मेरी लीला कथाओं में श्रद्धा न हो जाए। जो व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम में रहते हुए यज्ञों द्वारा निष्काम भाव से मेरी आराधना करता है, उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। ये थोड़ा समझना, निष्काम भाव पैदा कैसे हो। गीता में भी भगवान ने कहा है, यहाँ भी भगवान कह रहे हैं, निष्काम भाव। मैं मेरा छूट जाए ना तो निष्काम शुरू हो जाए। जब तक मैं है, अच्छा, मैं कहां से आई? अभिमान में से आई। अभिमान की जड़ है मैं, और उसका सामान क्या है? सामान यानी समझ रहे हो किसके ऊपर ये टिकी हुई है? जड़ तो है मैं, अभिमान की जड़ है ये, मैं की जड़ है अभिमान। अभिमान में से मैं उत्पन्न हुई, लेकिन इसकी शाखाएं किसके ऊपर टिकी हुई है? और इसके पास क्या है? मेरा। और ये मेरा क्या है? मेरा तो बहुत कुछ बड़ा है। अरे भगवान भी मेरा हो जाता है। अभी एक मुझे कहना नहीं चाहिए या कहना चाहिए, मुझे पता नहीं है। मुरारी बापू ने बीच में श्री कृष्ण भागवत बारे में कुछ बोला था। हमारे बापू मुरारी बापू ने कुछ बोला था और आधार से बोला था, भागवत के आधार पे बोला था। लेकिन लोग मारने आए, लोग लड़ने आए। आजकल भी चल रहा है बापू जी का, लेकिन उस विषय में मुझे नहीं जाना है। लेकिन यहां इसमें थोड़ा जाना है, इसको थोड़ा समझना। भगवान श्री कृष्ण की बात चल रही है, भागवत के आधार पर मुरारी बापू ने कुछ बोला। ऐसा कुछ झगड़ा करना हो तो जिसने भागवत लिखा उससे झगड़ा करो। बापू ने तो वही कहा जो लिखा था, आधार से बोला। थोड़ा समझना। अब आप बोलोगे उनको भगवान कृष्ण के ऊपर प्यार है, इसके लिए ऐसा नहीं सुन सकते हैं। मेरे भगवान के बारे में क्यों ऐसा बोला गया, ये थोड़ा समझना। ये मेरा कहीं पे भी उत्पन्न हो जाता है। मुझे भगवान के तो सोचे हो, यानी मैंने उसको, मेरा है इसके लिए बोलो मत। अब राम के लिए बोल रहे हो कुछ भी हो, कोई वादा नहीं। हमारी
हमारी श्रद्धा तो बोले कृष्ण में है, कृष्ण को मत बोलो। अब ये समझना, श्रद्धा नहीं है, वहां हमने सिक्का लगा दिया है मेरा। जैसे मैं इसको थोड़ा एग्जांपल से समझाऊं, पत्नी अपने पति पे गुस्सा करेगी, लेकिन अगल बगल वाला आके कोई पति पे गुस्सा करे तो ये उससे झगड़ा करेगी, हाँ, सहन नहीं करेगी। अब ये खुद तो बोलती है, खुद बोले बोले हक है बस ये जो हक है ना वो मेरा है। ये जो हक हमने शब्द बोला ना, ये मेरा हमको हैरान करता है। और मेरा मैं के साथ जुड़ा हुआ है और मैं अभिमान से जुड़ी हुई है। ये पूरा नीचे से ऊपर लो या ऊपर से नीचे लो, नीचे ऊपर साथ में एक ही लाइन में, इसमें से कुछ भी छूट जाए, अभिमान छूट जाए तो मैं निकल जाए, मेरा निकल जाए। अच्छा, मेरा निकल जाए सबका, थोड़ा समझना। जब हम समझते हैं ना भगवान कृष्ण मेरे, तो मैं कृष्ण भगवान के लिए आपको कुछ कहने नहीं दूंगा, थोड़ा समझना। फिर शंकर भगवान के लिए बोले बोले उसके लिए बोले बोलो ना। अब आप क्या समझ रहे हो, यानी कृष्ण से भगवान, शंकर से कृष्ण बड़ा, शंकर भगवान बड़ा है क्या कृष्ण से? किसी से कोई बड़ा नहीं है, सब एक जैसे ही है, सब में उसी का नूर समाया। अरे हमारे अंदर एकता है तो परमात्मा में एकता नहीं है? अल्लाह भी वही है, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, शंकर भी वही है, लेकिन झगड़ा क्या हो जाता है, मेरा पंथ। अच्छा, मेरा पंथ भी हो जाता, मेरे पंथ के लिए कुछ मत बोलो, दूसरे के पंथ के लिए कुछ भी बोलो। थोड़ा समझना, मेरा तो संसार में भी नहीं होना चाहिए, हमने धर्म में भी जोड़ दिया मेरा। काफी जगह मैं सत्संग करता हूँ, गुरुओं की कृपा है, आश्रमों में भी काफी जगह गए हम लोग, वहां पे वो जगह भी, मैंने काफी बार आपको कहा है, जगह पे भी बस वो नाम लिखा जाता है, यानी वो माता है तो बाकी को उठ जाना पड़ेगा। जैसे ये लिखा के आई है टेवराम साईं से कि भाई ये जगह मेरी है। अरे संत महात्मा कहते हैं अपना घर छोड़, अपना परिवार छोड़, संसार छोड़, और यहाँ गुरुओं के दर पे आके हमने जगह भी बना ली है, मेरी जगह। क्या गजब हो गया है भाई साहब। जहां से छूटने आए थे वहां पे भी हमने कुछ बांध दिया। अच्छा, कुर्सी होती है, जगह होती है, यहाँ पे मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि माता है, हमारे भाई साहब भी है जो अभी एक आदमी नहीं आते, 2-3, उनकी भी जगह फिक्स थी। मैं जब नया नया आया उस जगह पे कोई बैठ नहीं सकता। नहीं होती है, नहीं होती है ना, हमने देखा है ना। यहाँ जिद मत करो ना मेरे साथ, बाकी तो फिर वहां पे जाके पूछ लेना। नाम तो हम नहीं बताएंगे लेकिन बताएंगे, हाँ, जगह लिखी होती है। अच्छा, एक बात दूसरी समझ लेना, आप बोलोगे संतों की तो जगह फिक्स है। हाँ, संतों की जगह फिक्स है। अब आप बोलो संतों को वहां नहीं बिठाएंगे, तो मेरी मजबूरी है, इसके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बाकी संतों की जगह वहां पे फिक्स है। आप बोलो संतों की जगह फिक्स क्यों है? संत की भी बाबा जी की जगह फिक्स नहीं है, वो तो एक व्यवस्था है कि बाबा जी को वहां बैठ के बताना पड़ेगा। अब नीचे बैठेंगे तो आपको सुनाने बराबर नहीं जाएगा, वहां नियम बंद है। लेकिन यहाँ पे नियम बंद नहीं है कि कहीं भी जगह मिल जाए आपको बैठ जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। आप भले बोलो लेकिन होता नहीं है। लेकिन कहने का मेरा मतलब दूसरा है, वो पकड़ना। वो जो मेन पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, संसार में से भी मैं और मेरा निकालना है। हम आश्रम में भी आके मैं और मेरा कर लेते हैं। और एक बात याद रख लेना, आपने वो अक्षय तृतीया का नाम सुना है ना? अक्षय तृतीया के दिन जो भी पुण्य करो आपको अनेक गना होके मिलेगा और हमेशा आपके साथ चलेगा। अक्षय यानी जिसका क्षय नहीं होगा पुण्यों का। लेकिन थोड़ा उल्टा भी कर दो ना, हाँ, वो तो कोई सोची तो ही ना, तो सही वो सोची तो भारी बड़ी है, वो सोचता ही नहीं है कोई। अक्षय तृतीया के अंदर अगर किसी को आपने गाली दे दी, ये भी अक्षय हो गई भाई। आपका 10 रुपया दान अगर अक्षय हो गया तो आपकी गाली क्यों नहीं अक्षय हो गई? उस दिन जो भी किया जाए वो अक्षय हो जाता है।
इस तरह थोड़ा वो समझो, कुछ धरती होती है जैसे गंगा है, नहा लो आपके पाप चले जाएंगे। लेकिन एक संत ने मस्त कहा, मजा आया, मुझे सुनने में आनंद भी आया। बोले जो अनजान में पाप हो गए ना वो चले जाएंगे, जानबूझ के जो पाप किए वो नहीं जाएंगे। बोला बाबा जी मस्त है, आनंद आ गया बात सुन के। जानबूझ के जो पाप किया है वो नहीं जाएगा, बात बरोबर समझना। ऐसे आपने संसार में जो पाप किया ना, जान के किया अजान के किया, वो कभी न कभी पुण्य ये फल दे के नाश हो जाएगा। गलत काम है तो पाप दे के पूरा हो जाएगा। लेकिन आश्रमों में, मंदिरों में अगर आपने कहा कि पाप किया, मैं और मेरा पकड़ लिया, ये अक्षय हो गया भाई साहब। जैसे मंदिरों से, आश्रमों से सत्संग सुन के हम अपना पाप हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग में बैठ के हम अपना पाप दूर कर सकते हैं, लेकिन सत्संग में बैठ के अगर पाप कर लिया तो ये अक्षय हो गया, ये आपको बार बार हैरान करता रहेगा। कहने का मतलब समझना, ये भी थोड़ा पकड़ लो कि कहीं तो पाप सोचना भी नहीं है, करना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। यहाँ आके जगह मत बांध लो। आप बोलोगे हम नहीं बांध देते हैं, जो बांध देते हैं उनके लिए, जो नहीं बांध देते उनके लिए क्यों? आपको तो नहीं है तो फिर आप अपने ऊपर मत लो। लेकिन है, तुलसी भाई को भी पता, मुझे भी पता है। हाँ हाँ, अच्छा वहां से हाँ वाह सही बात। हाँ अच्छा, और मेरी वाली बात मैंने कही ना आपको, संतों की जगह खुद नहीं लिखी होती है। अच्छा ये तो बाबा जी शुद्ध संत हैं इसके लिए बोल दिया, लेकिन अगर वो वाला गुरु होता तो लोभी गुरु, लालची चेला वो वाला होता तो लात मार के नीचे भगा देता। लेकिन संतों को भी पता है कि ये जगह हमारी नहीं है, हमको दी गई है, हमको वापस आगे सप्लाई करनी है। ये थोड़ा समझ में आ जाए ना, आनंद आ जाए। मैं और मेरा निकल जाए। मैं और मेरा संसार में तो नहीं करना है, आश्रमों में और नहीं करना है, ये भी याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत हो जाता है। मैं और मेरा यहां से अगर मिल गया तो फिर वो छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो पाप अक्षय हो जाता है। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति, हाँ आप कृष्ण को मान रहे हो, आप बोलो कृष्ण बड़ा, लेकिन राम छोटा, ये मत करो। मुझो गुरु सबनी का सुठो, ओके, पर अब यहां तक भी चलेगा, मेरा गुरु सबसे बढ़िया, यहां तक भी चलेगा, लेकिन दूसरे के गुरु नीचे, बस ये गड़बड़ है। आप अपने गुरु सबसे, आपका अपना बाप है, आपकी अपनी माँ है, सबको अपनी माँ से प्यार है। मासी से इतना प्यार नहीं होगा जितना माँ से होगा, स्वाभाविक है। शायद वो आप ये तेवराम चालीसा में पढ़ते हो, सब गुरु है पूज्य, सबको है प्रणाम। ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? सबसे बढ़िया मेरा गुरु। हाँ यहाँ तक ठीक है, क्योंकि आपको लगता है मेरा गुरु सबसे बढ़िया है भी, मेरा गुरु मेरे सबसे लिए बड़ी, सबसे बढ़िया, मेरी दृष्टि में सबसे बढ़िया है, लेकिन मेरी दृष्टि यहां तक ले गए कि बाकी के सब गुरु नीचे, ये गड़बड़ हो गया। कई अक्षय पाप हो जाते हैं, उसको संभाला करो, वो न हो जाए। संसार में तो मैं और मेरा न हो, लेकिन आश्रमों में, धर्म के कार्यों में कभी अपमान न हो, मेरा न हो, मैं नहीं हूं, निष्काम भाव से करें। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति जब निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर देता है तो रागादि कर्मों से तटस्थ होकर पवित्र हो जाता है। तब उसे अनायास ही आत्म साक्षात्कार द्वारा विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है।
अब देखो ये कितनी बड़ी बात गुरु कह रहे हैं। कृष्ण मंदिर जगत गुरु कृष्ण भगवान कह रहे हैं अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला। तो थोड़ा समझना, यहाँ फिर वही दोहराया गया, अपने धर्म, मेरा धर्म सबसे बढ़िया। यहाँ तक चलेगा, सबसे बढ़िया समझाने के लिए कहना पड़ रहा है। मेरा धर्म सही, यहाँ तक ठीक है, और भी यहाँ तक कह दूं मेरा धर्म सबसे बढ़िया, बाकी का धर्म सबसे घटिया, ये अपने दिमाग से निकाल दो, ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अपने धर्म में निष्ठा गुरु परमात्मा हमारे कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जब निषिद्ध कर्मों का परित्याग, यानी जो नहीं करना है। दो चीजें होनी चाहिए जीवन में, एक तो पाप न हो यानी निषिद्ध कर्म, जो नहीं करना है वो निषिद्ध, और वहां से पाप पुण्य कमाना, एक जगह से पुण्य कमाना है। आज का इंसान दो तरह से नहीं बचा पाता है पैसा। कौन सा? अगर आपकी कमाई बढ़िया है लेकिन खर्चे ज्यादा हैं तो अब बचा नहीं पाओगे। एक तरह से आप पुण्य कमा रहे हो और दूसरी जगह से पाप भी कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? बरकत नहीं होती है, बचता नहीं है। क्यों नहीं बचता है? क्योंकि पाप ज्यादा है, पुण्य कम है। अच्छा, एक दूसरा भी समझ लो, कमाई ही कम है। अब कोई लोग को पुण्य करते ही नहीं, अच्छा काम करते ही नहीं जैसे करते हैं, या जीरो करते हैं और पाप करते रहते हैं। भले भले वहां पे पाप थोड़ा कम किया, लेकिन कमाई नहीं है, पुण्यों की कमाई नहीं है। अच्छा, आप बोलोगे पुण्यों की कमाई से होता क्या है? पुण्यों की कमाई से आप अपने में प्रवेश करते हो। पापी आदमी अपने में प्रवेश नहीं कर पाएगा। कपटी आदमी, कपटी यानी पाप, कपट यानी पाप, पाप यानी संसार को धोखा। कपट क्या है? कपट वो है जो आपने संसार के छिपा के किया हुआ है, वो कपट। अब जब आप अंदर जाओगे ना, सबसे पहले आपको कोई रोकेगा तो आपका अपना पाप रोकेगा और कोई नहीं रोकेगा। जो किया है ना वो दिखाई देता है। माताएं बैठी है, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, माफ करना, बुढ़ापे में क्या होता है? क्या होता है? एक तो शरीर खराब हो जाता है, और दूसरा पूरा जीवन भर जो हमने गलत किया है ना, हमको बैठे बिठाई याद आता है, मन बेचैन हो जाता है। अब आप ये गलती मत कर देना कि भाई मैंने नहीं किया है, ये तो निकाल ही दो कि मां शुद्ध, मैंने कोई पाप नहीं किया। अरे ये भीष्म पितामह जैसे 72 यहाँ 100 जो भी आप पकड़ो, भीष्म पितामह का 100 बरस पीछे चला गया बाबा जी, उसको कोई पाप दिखाई नहीं दिया। 101 पहले किया हुआ वो दिखाई दिया। कृष्ण भगवान ने भेजा, बोले 100 देख लिया बाबा? बोले हाँ। बोले एक चला जाओ और यहाँ किसी को 72 हो तो वो पकड़ लेना, 100 वाला मेरा वाला मत पकड़ना। 72 बरस 72 जन्म पीछे चला गया। बोले बाबा 73 में जाओ, देखो क्या हुआ। अगर 100 बरस पहले का कार्य भीष्म पितामह को नहीं छोड़ सकता है, तो आप और हम किस खेत की मूली है भाई साहब? किस खेत की मूली है? कभी मत कहो कि मैंने कुछ नहीं किया है, कहाँ पता है भाई साहब। अच्छा, जिसको आपने पुण्य समझ के किया, हो सकता है भगवान ने वो पाप लिख के रख दिया, आपको कहाँ पता है भाई साहब। कई बार तो हम अपना करते हैं ना, भाई मैं मुझे हिसाब ऐसा नहीं है, मैं तो अपने हिसाब से चलता हूँ। भगवान भी फिर बोलेगा मैं भी अपने हिसाब से सजा देता हूँ, तू तेरा कर मैं मेरा करता हूँ। बात बरोबर समझना। कहने का मतलब ये है, जब आप अंदर जाना चाहोगे ना, तो सबसे पहले कोई रोकता है तो हमारे पाप रोकते हैं। बुढ़ापे में ज्यादातर हमारा पूरे जन्म का किया हुआ दिखाई देता है, बार बार याद आता है। और बार बार याद, पुण्य तो याद ज्यादा नहीं आता, लेकिन पाप ज्यादा याद आता है। आप किसी को भी जाके पूछ, कई माताएं कहती है भाई साहब बैठे रहते हैं तो ये नेगेटिव विचार आ जाते हैं। फिर पूछना पड़ता है माता नेगेटिव विचार कहाँ से आते हैं भाई, कहाँ से आते हैं?
कभी न कभी कुछ न कुछ गलत किया है, कभी बहू बन के किया हुआ है, कभी देरानी बन के किया हुआ है, कभी जेठानी बन के किया हुआ है, कभी ननंद बन के किया हुआ है, कभी भौजाई बन के किया हुआ है। खाली माताओं को पकड़ना, खुद को भी पकड़ लेना। कभी बाप बन के किया हुआ है, कभी बेटा बन के किया हुआ है, कभी भाई बन के किया हुआ है, कभी शिष्य बन के किया हुआ है। कहाँ पता है भाई साहब, कहाँ पता है? उद्धव भगत था, उद्धव भगत, वो उद्धव नहीं, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। उद्धव भगत कहते थे, बोले कर्मन की गति अगाध है, पता ही नहीं चलता। आप अपने हिसाब से तालमेल बैठाते रहो, लेकिन क्या है वो तो परमात्मा को पता है, परमात्मा को पता। हाँ, एक चीज पक्की है, कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है, भले उसका बाप भगवान हो तो भी नहीं छोड़ेगा, ये भी याद रख लेना। हाँ, कर्म अगर राम ने गलत किया है तो कृष्ण बन के आके उसको भोगना है वैसा, भले खुद खुदा है तो भी। यहाँ कर्म का इतना सटीक जवाब दिया गया है कि करना ही पड़ता है, लेकिन अपने धर्म में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति जब निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर देता है और रागादि कर्मों से तटस्थ होकर पवित्र हो जाता है, तब उसे अनायास ही आत्म साक्षात्कार द्वारा विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। एक दो काम करने हैं, एक तो सत्य तरफ चलना है और दूसरा झूठ को छोड़ना है। ये दो काम हो गया, गाड़ी चल पड़ी, फिर ऑटोमेटिक फल आ जाता है आत्म साक्षात्कार। मेहनत नहीं करनी पड़ती, फल आ जाता है सीधा। बुद्धिमान पुरुष स्वर्ग की अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि स्वर्ग भी सांसारिक भोगों की तरह क्षणिक है, आज है कल नहीं है। पुण्य समाप्त होने के बाद वहां भी रहा नहीं जा सकता। समझो, यहाँ पे जो पुण्य करते हैं ना, उसका फल मिलता है स्वर्ग में, लेकिन यहाँ के पुण्य पूरे हो गए, निकाल दिया जाता है। नरक होता है तो लात मार के दिया निकाला जाता है, और स्वर्ग होता है तो विमान से भेजा जाता है, भाई जाओ तुम्हारा पैसा पूरा हो गया, इतना पैसा था वापिस विमान में भेज दिया, रमेश भाई के पोते बन के आओ, किसी गुरु के चरणों में बैठो और फिर जीवन में आगे बढ़ो। बात बरोबर समझना। पाप और पुण्य से नरक और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नरक या स्वर्ग जैसा हमने काम किया, लेकिन परमात्मा तरफ चलते हैं तो होता है मोक्ष, स्वर्ग नरक के ऊपर वाली बात। फिर कर्म के अनुसार अन्य योनियों की प्राप्ति होती है। मनुष्य का यह शरीर मरण धर्मा है, फिर भी इससे परमार्थ की प्राप्ति संभव है। यह शरीर तो उस वृक्ष के समान है जिस पर घोंसला बनाकर दो पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। परमात्मा चुपचाप तटस्थ भाव से जीव के समस्त क्रियाकलापों को देखता रहता है, सतनाम साक्षी बैठ के देखता रहता है। वह देखता है कि यमराज के दूत जीव के शरीर रूपी वृक्ष को निरंतर काटते रहते हैं, काल बार बार मारता रहता है। जब उसे कटती हुए वृक्ष को देखकर अनासक्त परमात्मा उस वृक्ष से उड़ जाता है तो जीव रूपी पक्षी भी उड़ जाता है। उस जीव का यही अनासक्त भाव उसे परमात्मा के पास ले जाता है। अनासक्ति यानी किसमें आसक्त न हो। आसक्त मैं पूरा आपको कह के आया, ये मैं मेरे से आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति ही मोह है। अच्छा, आसक्ति आई कहां से? मन के खेलों से। अच्छा, मन को थोड़ा सत्संग दे दो, बिन सत्संग विवेक न हो, विवेक आ गया तो फिर वो आसक्ति भी निकल गई। विचारों से आ गई, विचारों से चली गई। थोड़ा समझना, विचारों से आई, विचार से चली गई। आप रात को सो रहे हो और आपने सपना देखा कि मैं हरिद्वार पहुंच गया। अब इतने में आपकी बीवी ने आके उठाया। अब आप तो उस सपने में हरिद्वार पहुंच गए थे ना। अच्छा, अब हरिद्वार में आने के लिए अब कौन सी ट्रेन पकड़ोगे? अब बोलोगे भाई साहब मूर्ख हो गया, सपने में हम गए थे ना, सपने में गए थे यानी विचार से गए थे, बस विचार से सूरत आ जाओ।
वो कहती है ना, एक संत के पास कोई गया, बोले बाबा ये कुछ कृपा करो, अमेरिका जाने का विचार है, कृपा करो कि जाके हैं। बोले जाके अभी फोकट में जाएगा तू? अरे बोला बाबा कैसे फोकट में जाऊंगा? बोले पागल, विचार से जा रहा है, विचार का कोई रुपया नहीं लगता, न आने का लगता है न जाने का लगता है। सपने में आप अमेरिका पहुंच गए, अब सपना छूट गया तो अमेरिका लिए प्लेन थोड़ी लेना पड़ेगा, ऐसे ही आना है ना। विचार से गए थे, विचार से आए, विचार से पापों को पकड़ा है, विचार से पापों को छोड़ दो, काम हो गया। जितना कहना आसान है इतना समझना कठिन है। कहना आसान है, समझना बहुत कठिन है। लेकिन समझ में आ गया वो गुरु नानक बन गया, समझ में आ गया टेऊराम साईं बन गया। इस समझ की तो बात है, और कुछ थोड़ी है। समझ है, समझ आ जाए, उस जीव का यही अनासक्त भाव उसे परमात्मा के पास ले जाता है। परंतु जो जीव उस वृक्ष को छोड़कर नहीं उड़ता, वह निरंतर दुख ही भोगता है। ये दिन और रात प्रत्येक क्षण शरीर की आयु को क्षीण करते रहते हैं। जो इसे जानकर भगवान की भक्ति में लग जाता है, उसे परम पद प्राप्त हो जाता है। और जो इसमें लिप्त रहता है, वह नरक में जाता है और दारुण दुख उठाता है। एक बात सीधी स्पष्ट पकड़ लो, संसार के पकड़ को रखेंगे, संसार को पकड़ के रखेंगे, मरने के बाद नरक में ही जाएंगे। और संसार मन से छोड़ देंगे, स्वर्ग में, और स्वर्ग के ऊपर मोक्ष में ही जाएंगे। ये पक्का है। जिसने पकड़ के रखा वो नरक में गया, अच्छा पकड़ के रखा उसको भी सब छोड़ना ही है। थोड़ा दोनों बातें समझ लेना। जिसने पकड़ के रखा उसके साथ थोड़ी घुस जाएगा। आपने कुर्सी पकड़ के रखी गई, ये मेरी कुर्सी, मरने के बाद मेरे साथ जाएगी क्या? मेरे साथ, मेरे मरने के बाद मेरा शरीर नहीं जाएगा। इसके लिए संत महात्मा कहते हैं, बेटे यमराज झापट मार के अगर आपको छुड़ा देगा तो खुद ही छोड़ देगा। जो समझदारी से छोड़ दे वो संत बन गया, और जो समझने के बाद भी न छोड़े वो दुर्योधन बन गया। इतना सीधा सरल है। गणित तो एकदम सीधा है, लेकिन भेजे में बैठता नहीं है, दिक्कत वो है। छोड़ना ही है, हंस के छोड़ दो, आनंद आ गया। और रो के राम छुड़ाए, कृष्ण छुड़ाए या यमराज छुड़ाए तो नरकों में सड़ेंगे। छोड़ना तो है ही, उसे परम पद प्राप्त हो जाता है। और जो इसमें लिप्त रहता है वह नरक में जाता है और दारुण दुख उठाता है। जो व्यक्ति शरीर के इस धर्म को नहीं समझते, वे संसार सागर से पार जाने से वंचित रह जाते हैं। देखो समझ यहाँ पे भी आ गई। वे अपने हाथों अपने आत्म स्वरूप का हनन ही करते हैं। प्रिय उद्धव, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे और उन्हें इधर उधर न भटकने दे। कल जो मैंने शायद रात को कहा था, इंद्रियों को परमात्मा में लगा दो। यहाँ बैठे हो, साईं का दर्शन, कान यहाँ सुनने के लिए लालाए तो कि कौन सी वाणी चल रही है। अच्छा मन को भी यहीं रखो। आप बोलोगे मन को कैसे यहाँ पे रखें? अगर आपकी इंद्रियां, आपकी आंख यहाँ पे लगी हुई है, कान भागवत सुन रहे हैं, मन की ताकत नहीं है बाहर निकलना, ताकत नहीं है। मन की ताकत तब होती है जब आंखें आपने इधर उधर कर ली, कान इधर उधर आपने घुमा लिए, तब मन भटकता है। अब कभी बैठ के ट्राई करना, आपने कोई कलर देख लिया, अब आपने दीवार ये देख ली, आंखों से दीवार देख ली, अब मन इसका कलर बताएगा, बहुत कुछ बताएगा। अच्छा दीवार टूटी होगी वो सब बताएगा, फिर बुद्धि अपना काम करने लगेगी, ये गलत है ये सही है, सब अपना चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने आंख उधर नहीं लगाई होती तो, आंख परमात्मा के चरणों में लगाई होती तो, कान सत्संग में लगाए होते हुए तो, और मोबाइल आ गया उसको थोड़ा साइड में रख दिया होता तो, अच्छा साइलेंट मोड पे रख दिया होता तो, अच्छा साइलेंट से भी आगे विमान मोड पे रख दिया होता तो, मन भटकने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन मन रास्ते भटकने का हम सब रास्ते खोल के रखते हैं। आंखें इधर भी जाती है उधर भी जाती है, कान इधर भी जाती है उधर भी जाती है। फिर माता कहती है भाई साहब मन लगे न तो, माता लगाए से न थी,
लगे न तो ये न छो, मन लगता नहीं है, झूठ मत बोलो, मन लगाते नहीं हो। जो झगड़े में मन लगता है, संसार की चीजों में जो मन लगता है, वो परमात्मा में क्यों नहीं लग सकता? झगड़े में कैसे हम एक दूसरे को बराबर देखते हैं, ये बात तो काफी बार मैंने आपको कहा। झगड़े में किसी दूसरे को दूसरी जगह देखने भी नहीं देते हैं। मान लो भगवान न करे तुलसी भाई से मैं झगड़ा करता हूँ और तुलसी भाई उधर देखेगा, मैं बोला इधर तो चाहना है कि ना, हाँ मुझे दे, क्योंकि मैं तुझे गाली दे नहीं रहा हूँ, गलत है, लेकिन समझना इसको। कितना तन्मयता होती है झगड़े में। ये तन्मयता अगर परमात्मा के नाम में आ जाए, सत्संग में आ जाए। कल भी मैंने कहा था, परमात्मा में ईमानदारी हमारी है ही नहीं, क्वालिटी है ही नहीं, क्वांटिटी तो बहुत है, और क्वांटिटी से परमात्मा मिलता नहीं है। क्वालिटी से आपकी कैसी भक्ति चल रही है, आपका ज्ञान कैसा चल रहा है, आपका कर्म कैसा चल रहा है, अंदर की भावनाएं कैसी है, उसके ऊपर परमात्मा मिलता है। यहाँ संसार मिलता है, यहाँ गालियां मिलती है। प्रिय उद्धव, मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को, प्राणों को, अपने इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे और उन्हें इधर उधर न भटकने दे, उन पर हर समय सजग होकर दृष्टि रखे। इस प्रकार सत्व ज्ञान द्वारा उसे अपने मन को वश में करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि योग मार्ग से सत्य तत्व का निरीक्षण और परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से तथा मेरी मूर्ति की उपासना से ही कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से मेरा चिंतन किया जाता है। कोई अन्य उपाय इसके अतिरिक्त नहीं है। कर्म योग में कर्मों की श्रेष्ठता और शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। ज्ञान योग में बुद्धि की पवित्रता और भक्ति योग में भक्त की लयबद्धता देखी जाती है, यानी लय है कि नहीं है, निरंतरता है कि नहीं है, भावना यहाँ पे है कि नहीं है, भक्ति में ये देखा जाता है। उद्धव, वैसे तो योगी कोई पाप कर्म नहीं करता, परंतु यदि कभी उससे कोई अपराध हो जाए, उसे योग द्वारा ही नष्ट कर देना चाहिए। कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ के मूल है। सब कर्म शुद्ध होते हैं और सब कर्म पाप रहित होते हैं, ऐसा कभी मत सोचना। उसमें आपकी भावना कैसे जुड़ी है उससे, वो मुझे समय नहीं है, नहीं तो उसको निकालते, थोड़ा जाते। अनर्थ के मूल है, उनका नियंत्रण करना ही शास्त्र की दृष्टि से नियम कहलाता है। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया है और मेरी लीला कथा में श्रद्धा रखता है, किंतु समस्त भोग वासनाओं के परित्याग में समर्थ न हो पा रहा हो, उसे उन भोगों को भोग लेना चाहिए, परंतु भोगते समय उनकी क्षण भंगुरता, भोगो, लेकिन उसमें नियम क्या याद रखो, उसको पकड़ो। उनकी क्षण भंगुरता अभी के लिए है, बाद में कोई जरूरी नहीं है कि मिलेगा। क्षण भंगुरता, कष्टदायकता, भोगम करोगम, जो आपने भोग भोगा है उसके लिए, रोग के लिए भी तैयार रहो। कष्ट भोगता और दुर्भाग्य, उससे दुर्भाग्य खराब होगा। जैसा हमारा कर्म खराब है वैसा उसका दुर्भाग्य भी खराब आएगा। दुर्भाग्यता, कायरता, पापी इंसान कायर हो जाता है, बाहर से भले कितना भी मस्त लगे लेकिन अंदर से कायर हो जाता है, भागता है, भीरू होता है। यही कृष्ण के साथ हो रहा था, कायर अर्जुन के साथ हो रहा था। अर्जुन कह रहा था कि मैं भाग जाना चाहता हूँ, वो कायर हो रहा था। इसके लिए फिर भगवान कृष्ण ने पूरी गीता दे दी। कायरता को समझते रहना चाहिए। इस दुविधा से छुटकारा पाने का सबसे सरल उपाय है मेरी भक्ति। प्रेम से वह मेरा मनन करता रहे, उसके ऐसा करने पर मैं उसके हृदय में आकर बैठ जाता हूँ। अब आप फिर से कहोगे मन नहीं लगता है, तो जब भी आप भक्ति में बैठो तो आंख परमात्मा की तरफ, कान सत्संग की तरफ, या अकेले में पढ़ रहे हो तो ध्यान पढ़ने में, संसार को उस समय थोड़ा हटा दो, थोड़ा परमात्मा में लग जाओ, मन लग जाता है। और मेरे विराजमान होते ही उसकी सारी वासनाएं और पापमय संस्कार नष्ट हो जाते हैं। उद्धव, जो योगी मेरी भक्ति से युक्त होकर मेरे चिंतन में मग्न रहता है, उसके लिए ज्ञान वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उसका कल्याण तो मेरी भक्ति से ही हो जाता है।
कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, अभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जिस स्वर्ग, परम धाम, आत्म साक्षात्कार आदि की प्राप्ति होती है वह मेरे भक्त को अनायास ही प्राप्त हो जाती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त और धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते नहीं, यदि मैं उन्हें कुछ देना चाहूं या देता हूं तो भी अन्य वस्तुओं की तो बात ही क्या है, केवल मोक्ष भी लेना नहीं चाहते। ये है प्रेमी भक्त। उद्धव, सबसे श्रेष्ठ एवं महान कल्याण तो निरपेक्षता में है, इसलिए जो निरपेक्ष था निष्काम होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार जो लोग मेरे बताए हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग का सहारा लेते हैं वे मेरे परम कल्याण धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि आत्म साक्षात्कार द्वारा वे मेरे परम पद को जान लेते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।